तो सर बहुत बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जो फिफ्थ और फाइनल टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाना था, पहले कह रहे थे होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है इस टेस्ट मैच को। और शुरू में जिस तरह की खबर थी कि इस मैच को एक दिन के लिए टाल दिया गया है, यानी ये मैच शायद कल से शुरू हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से पहले हमने बताया था कि सपोर्ट स्टाफ जो है, तीन सपोर्ट स्टाफ, तीन जो कोचेज हैं वो पहले से ओवल में आइसोलेटेड हैं, और उसके बाद कल असिस्टेंट फिजियो के भी पॉजिटिव होने के बाद ये बात थी कि क्या ये मैच वक्त पे शुरू हो पाएगा। आज शुरू हो पाएगा। आज 3 बजे टॉस होना था, 3:30 बजे से मैनचेस्टर टेस्ट जो कि सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच था वो शुरू होना था, लेकिन आज सुबह बीसीसीआई की एक लंबी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद ये तय हुआ, पहले ये खबर आई कि इस मैच को एक दिन के लिए टाला जाएगा, फिलहाल आज से शुरू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो अभी बड़ी खबर आई वो खबर ये आई कि इस पूरे टेस्ट मैच को ही रद्द कर दिया गया है। और उसके बाद ईसीबी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उससे भी बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि ईसीबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इंडियन टीम कोरोना की वजह से अपनी टीम खेलने के लिए मना कर रही है और इस वजह से उसने इस मैच को छोड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल शाजिया ये है कि क्या भारतीय टीम को इस सीरीज में 2-1 से जीता हुआ माना जाएगा या फिर इस सीरीज को 2-2 से ड्रॉ माना जाएगा। अगर भारतीय टीम ने वॉकओवर दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये 2-2 से ड्रॉ होगा, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिन पर अभी दोनों बोर्ड्स की बातचीत चल रही है और उसके बाद ये फैसला होगा कि आखिर इस सीरीज का रिजल्ट क्या होता है। जी बिल्कुल, ईसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ये कह दिया है कि इंडिया ने ये मैच फॉरफीट किया है। जिस तरह से गगन सर ने बताया है कि अभी भी मीटिंग दोनों बोर्ड्स के बीच में जारी है। क्या नतीजा निकलेगा, क्या 2-1 से सीरीज इंडिया जीतेगा या 2-2 पे ये सीरीज खत्म होगा, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सर कि क्या 2-2 पे खत्म होगा? तो हम उम्मीद कर रहे थे 2-1 से शायद जीत जाता, 3-1 से शायद जीत जाता ये सीरीज, या फिर 2-1 से जीतता। काफी कुछ हो गया पिछले 1-2 घंटों में। देखिए, उम्मीद थी इतने साल बाद आप सीरीज जीतने की दहलीज पर खड़े थे, ना सिर्फ 2-1 से बल्कि 3-1 से। जिस तरह से पिछला मैच इंडियन टीम ने ओवल में जीता, उसके बाद जिस कॉन्फिडेंस की टीम मैनचेस्टर कॉन्फिडेंस लेकर टीम मैनचेस्टर आई थी, लग रहा था कि 3-1 से जीतने में इंडिया को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन पिछले 48 घंटों में कोरोना को लेकर जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुए, पहले से 3 आपके कोच, जिसमें से एक हेड कोच रवि शास्त्री हैं, वो पहले से ओवल में लंदन में आइसोलेटेड हैं। उसके बाद परसों आपके एक और असिस्टेंट फिजियो जो हैं वो भी पॉजिटिव आए, फिर उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हालांकि कल रात सारे खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसके बावजूद खिलाड़ी नहीं चाहते थे कि वो इस मैच को खेलें और उसके बाद शुरुआती तौर पे ये खबर सामने आई कि इस मैच को कुछ घंटों के लिए, शायद 24 घंटे 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है। चूंकि टाइम की काफ़ी वो बात थी, यहाँ से टेस्ट मैच खेलने के अगले ही दिन टीम को दुबई जाना था, वहाँ पर आईपीएल का जो पार्ट 2 है उसमें पार्टिसिपेट करना था, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इस बीच थी। लेकिन फाइनली ये फैसला हुआ कि इस पूरे मैच को रद्द किया जाए और ईसीबी ने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर, बीसीसीआई का स्टेटमेंट अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ईसीबी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि इस मैच को भारतीय टीम ने छोड़ा है, इस मैच को भारतीय टीम खेलने से इनकार किया है और इसलिए इस मैच ये सीरीज अब यहीं खत्म होती है। दोस्तों, जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं, हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, जो फिफ्थ और फाइनल टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होना था वो कॉल्ड ऑफ हो चुका है कोरोना की वजह से। जो कल केस आया था टीम के जो असिस्टेंट फिजियो हैं योगेश परमार का, उनके कोरोना पर संक्रमित होने के बाद ये लगाया जा रहा था कि क्या ये मैच होगा नहीं होगा। शुरुआत में ये कहा जा रहा था शायद ये एक दिन से पोस्टपोन होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आ चुका है, ये मैच कॉल्ड ऑफ हो चुका है। लेकिन अभी भी दो बोर्ड्स के बीच ये मीटिंग जारी है कि क्या ये मैच 2-1 से सीरीज इंडिया जीत गई है या 2-2 पर यह सीरीज खत्म होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 1-1.5-2 घंटे में, उसमें उम्मीद थी कि शायद बीसीसीआई ने शुरुआती तौर पे कहा था कि सिर्फ एक दिन के लिए मैच टाला जाएगा, लेकिन जब तक ये इस खबर पर चर्चा शुरू हुई और इस खबर से आगे की बात यह आ गई कि ईसीबी ने फौरन एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये मैच ही कॉल्ड ऑफ हो गया। और मैच कॉल्ड ऑफ होने का मतलब है कि सीरीज ओवर हो चुकी है, सीरीज की स्कोर लाइन पर बात है और अगर ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ मानी जाएगी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि कोरोना को लेकर भी चूंकि सारे खिलाड़ी वहाँ परिवार के साथ हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अभी जो भी अपडेट आएगा तुरंत आपको बताएंगे।
सर अभी अभी ये न्यूज आ रही है कि ईसीबी हैड अर्लियर रिटन फॉर फ्यूचर चेंज टू द कैंसिलेशन। अभी वो कैंसिलेशन की बात कर रही है, तो अभी भी अनसर्टेनिटी है कि क्या ये मैच फॉरफीट किया गया है, कैंसिल किया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपके पास सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पर लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी पड़ेगी और स्पोर्ट्स तक को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन शाजिया, जो आपने ये बताया कि ईसीबी ने अभी अभी अपने स्टेटमेंट में एक चेंज किया है, जो उन्होंने लिखा था कि भारतीय टीम ने इस मैच को छोड़ा है, उससे ये माना जा रहा था कि भारतीय टीम को ये मैच गंवाना पड़ेगा और स्कोर लाइन 2-2 हो जाएगी। लेकिन एक शाजिया ने जैसे बताया कि उसमें अब एक करेक्शन ये हुआ कि मैच कैंसिल्ड है। जाहिर सी बात है कि पिछले 10-15 मिनट में ये डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से दोनों बोर्ड्स के बीच उच्च स्तर पर बातचीत हुई है, उसके बाद ये करेक्शन करने को ईसीबी को मजबूर होना पड़ा है। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि अब फॉरफीट नहीं हुआ है गगन सर, और इसको कैंसिल कर दिया गया है मैच को। हम आपको फिर से बता देते हैं, ये मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, लेकिन मैच फॉरफीट नहीं हुआ है, कैंसल्ड हुआ है। तो इसका किस सीरीज पे हम अभी सर 2-1 से ही बने रहेंगे या 2-2 ही रहेगा? जिस तरह से ये करेक्शन हुआ उससे लग रहा है कि अब भारतीय टीम कह सकती है कि ये मैच 2-1 से, ये सीरीज वो 2-1 से जीती है। और इतने साल बाद 2007 के बाद उम्मीद थी कि 3-1 से आपको एक शानदार जीत मिलेगी, लेकिन 2-1 से जीत भी बड़ी जीत होगी। और कम से कम ये है कि यहाँ से सीरीज कम से कम इंडियन टीम नहीं गंवाएगी, जैसा कि ईसीबी ने अपने स्टेटमेंट में एक बड़ा चेंज किया है। तो हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको सारी अपडेट्स स्पोर्ट्स तक के जरिए मिलते रहे, तो आप जाइए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिए।